नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद हिकायतन अनल इबाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद पीर तरीक़त राबर शरीयत मुहाफ़िज़े मसल की आला हज़रत मुबल्लिग़े अफ़कारे रिज़ा हज़रत किबला पीर सैयद सज्जाद अली शाह साहिब बुखारी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया पीर तरीक़त राबर शरीयत आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ के महकते हुए फूल पर वुर्दाए आगोश विलायत हज़रत किबला पीर अज़ीज़ुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया जुमला उलमाए आले सुन्नत शुरकाए मिलाद शरीफ अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। ये बिल्कुल मैं सही अर्ज कर रहा हूँ। मेरी बड़े अरसा से मेरी तमन्ना थी कि आस्ताना आलिया कैलियांवाला शरीफ में मेरी हाज़िरी हो। मुझे हाज़िर तो खुद ही होना चाहिए था, लेकिन हज़रत ने करम नवाजी फरमाई और मेरी तरफ तवज्जो फरमाई और बंदा नाचीज़ को यहाँ पर हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। ये लम्हात मेरे लिए बड़े कीमती लम्हात हैं। इन लम्हात का सदका अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात गिरामी कदर, बहुत कम पीर ऐसे देखे हैं मैंने जो इल्म और उलमा से प्यार करते हैं। सच्ची बात तो ये है कि पंजाबी अंदर भी पीर तो मौलवियां नूं नेड़े नहीं लगन देंदे, लेकिन हज़रत किबला साहबजादा साहब को आपकी शफकत मोहब्बत देखी तो दिल बाग बाग हो गया कि इनका ये आलम है तो इनके बुजुर्गों का क्या आलम है। हज़रात गिरामी कदर, बड़ी मशहूर व मारूफ आया मुबारका तिलावत करने की सादत हासिल की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक ग्रुप ऐसा है जो इस आयत को सुनाकर तर्जमा दिखाकर
सीधे साधे लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि कोई कायनात में मदद नहीं कर सकता, न जिंदा न फौतशुदा, और अल्लाह ने किसी को मदद करने की ताकत नहीं अता फरमाई। सीधा साधा एक कॉलेज का नौजवान वो कहता है जब आयत कुरान की है, तर्जमा भी यही है, तो फिर मैं इसके खिलाफ अकीदा क्यों रखूं। और इस आयत में हसर है कि ए अल्लाह हम तुझे पूजें, तुझी से मदद चाहें। कि जब हसर है इसमें कि तेरे बगैर किसी से मदद नहीं चाहते, तो फिर या रसूल अल्लाह अल मदद क्यों कहते हैं, फिर या गौस अल मदद क्यों कहते हैं, फिर या दाता अल मदद क्यों कहते हैं। इसी पर चंद मारूजात आपकी खिदमत में पेश करनी है। मारूजात सुनने के बाद किसी के ज़हन में कोई इश्काल आए तो वो खड़ा होकर अपने सवाल का इजहार कर सकता है। दो तीन बुनियादी बातें ज़हन नशीन फरमाएंगे। पहली बात, जो चीज़ शिर्क होती है वो हर एक के हक में शिर्क होती है। जो चीज शिर्क होती है वो सब के हक में शिर्क होती है। जिंदा के हक में भी शिर्क होगी, फौतशुदा के हक में भी शिर्क होगी, आला के हक में भी शिर्क होगी, अदना के हक में भी शिर्क होगी, दूर वाले के हक में भी शिर्क होगी, करीब वाले के हक में भी शिर्क होगी। जो चीज शिर्क है वो हर हाल में शिर्क है और सब के लिए शिर्क है। शिर्क में कुर्बो बोध की कैद नहीं है, इसमें हयातो मौत की कैद नहीं है, इसमें अदना आला की कोई कैद नहीं है। और याद रखें, इसकी मिसाल मैं अर्ज करता हूं, जिस तरह जिंदा की इबादत करना अल्लाह के सिवा किसी की ये शिर्क है, इसी तरह किसी फौत शुदा की इबादत करना भी शिर्क है। किसी करीब वाले को अल्लाह के सिवा सजदा इबादत करें वो भी शिर्क है, और किसी दूर वाले को करें तो तब भी शिर्क है। जो चीज शिर्क होती है वो हर हाल में शिर्क होती है और सब के लिए शिर्क होती है। ये बुनियादी बात ज़हन नशीन फरमाने के बाद अब आयत के तर्जमा की तरफ आते हैं। ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं। कुरान मजीद के जो अहकामात हैं उनकी कुछ अक़साम हैं, उनमें से एक किस्म है कि अल्लाह ताला का हुक्म या तो मुतलक आम होगा या खास होगा। अब इस आयत में जो कहा गया कि हम तुझी से मदद चाहते हैं, अब ये जितने औलिया किराम अंबिया अलैहिस्सलाम की मदद के मुनकिर हैं, आज तक वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर है कि इस आयत में जो मदद है वो आम है या खास है। अगर तो आम है तो इसका मतलब है कि अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं
फी कुल्लिल उमूर फी जमील उमूर, जुमला उमूर में तुझसे मदद चाहते हैं। वो अमर छोटा हो बड़ा हो, मा ताहतुल असबाब हो बा फौकल असबाब हो। जब आम है तो हर चीज इसके दायरे में दाखिल होगी। तो जब इसको आम मान लिया कि ये हुक्म आम है, और आम बयान करने के लिए वो कहते हैं कि नमक भी अल्लाह से मांगो, जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो, लेकिन खाल बंदों से मांग लो। तो वो कहते हैं जूती का तस्मा अल्लाह से मांगो, लेकिन चंदा चौधरियों से मांग लो। वो कहता है नमक अल्लाह से मांग लो, लेकिन मदरसा के लिए जगह किसी चौधरी साहब से मांग लो। हज पर जाना है तो किसी चौधरी साहब से चंदा मांग लो। भी अल्लाह के बंदे, जब आपने इसको आम मान लिया कि ये आयत आम है, इसमें आम हुक्म है, छोटे बड़े सभी शामिल हैं, तो फिर मेरे भाई सबसे पहले तो आप इस शिर्क के दायरे में आते हैं कि आप लोगों को आयत सुनाते हैं वह इय्याका नस्तईन, और चंदा चौधरियों से मांगते हैं, चंदा महल्लेदारों से मांगते हैं, चंदा सऊदिया से मांगते हैं, चंदा दुबई से मांगते हैं। तो इस आयत की रोशनी में आप क्यों नहीं मुशरिक ठहरते? जब आप हम पर यह हुक्म लगाते हैं कि भाई जूती का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो, अब बताओ जूती का तस्मा बड़ा है या कुर्बानी की खाल बड़ी है या चंदा बड़ा है जो करोड़ों की तादाद में लोगों से वसूल करते हैं, फिर उसका कोई अता पता भी नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। तो फिर आप इस जद में क्यों नहीं आते? वइय्याका नस्तईन, भी जो मांगना है अल्लाह से मांगना है, और जो अल्लाह के बगैर किसी से मांगे वो मुशरिक है। तो सबसे बड़े मुशरिक तो आप हुए। और अगर कहे कि नहीं ये हुक्म खास है, कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं कि तू हमें तौफीक दे कि हम तेरी इबादत करें। तो जब आपने इसको खास कर लिया तो फिर हमसे इतराज खुद ब खुद ही खत्म हो गया। इतराज खुद ब खुद ही खत्म हो गया। अब वो एलानिया कहते हैं, ये टूटियां ठीक करने वाली जो कंपनी है ना, टूटियां ठीक करने वाली कंपनी है, वो कहते हैं कि मा ताहतुल असबाब, जो आदतन चीजें बंदे के इख्तियार में दाखिल हैं, कहते हैं उनमें बंदों से मदद मांगनी चाहिए। और जो माफौकल असबाब चीजें हैं कि आदतन जो चीजें बंदे के इख्तियार में नहीं है, उनमें बंदों से मदद मांगना यह शिर्क है। हम कहते हैं हम तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हैं, तुम पूरे कुरान से एक आयत दिखा दो जिसमें अल्लाह ने यह फरमाया हो कि माफौकल असबाब, मेरे बगैर मदद मांगने वाले मुशरिक हैं और मातातुल असबाब मदद मांगने वाले वो अहले तौहीद हैं, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या ये फर्क अल्लाह ने बयान किया? क्या ये फर्क हुजूर पर नूर नूरुन अला नूर शफ यौमुन नशूर
रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या ये फर्क बयान फरमाया है? मा तहतुल असबाब और मा फौकल असबाब का ये फर्क जब अल्लाह रसूल ने बयान नहीं किया, आपको किसने इजाजत दी है? इहदास फिद्दीन तो आप करते हैं कि जो अकीदा कुरान हदीस में साबित ही नहीं, आप लोगों को वो अकीदा सुनाते हैं। जो अक़साम अल्लाह रसूल ने बयान नहीं की, आप अपनी तरफ से मन घड़त बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते। तो जब अल्लाह ने ये तकसीम नहीं की, आपको क्या हक हासिल है कि मा तातुल असबाब और मा फौकल असबाब की तकसीम करे? लेकिन हम कहते हैं अगर तुम तासुब की ऐनक उतारो और अपने दिल को हसद से साफ करो, बुग़्ज़ औलिया से अगर तुम अपने दिलों को इंजीनियर और उसकी कंपनी साफ करे, तो हम तुम्हें यहीं पर मात देते हैं। आया मा फौकुल असबाब बंदे से सवाल करना क्या ये शिर्क है या नहीं, या जायज है? मा फौकुल असबाब समझते हैं कि जो चीजें बंदे के आदतन इख्तियार में नहीं होती। आदतन मैंने ये चीज पकड़ी, इधर रख दी, आपको दे दी, आपसे चीज पकड़ ली। जो चीज मेरे ताकत में है, मेरी आदतन बंदे वो कर सकते हैं, और जिन चीजों को बंदे आदतन नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं मा फौकुल असबाब। वो कहते हैं मा फौकुल असबाब मदद मांगना ये शिर्क है। हम कहते हैं इस पर तुम्हारे पास ना कुरान से दलील है ना हदीस नबवी से दलील है, लेकिन हम तुम्हारे सवाल का फिर भी जवाब देते हैं। देखिए, आदतन बंदे के इख्तियार में ये बात नहीं है कि मैं यहां पर बंदा बैठा है और वो सैकड़ों मील से किसी चीज को एक लम्हा से पहले उठा कर ले आए। आदतन ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। अब मा फौकुल असबाब पर बंदे से सवाल करना क्या ये शिर्क है? अगर ये शिर्क होता तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों को क्यों फरमाते कि मलका बल्कीस का तख्त कौन लेकर आता है? आला इफरीतुम मिनल जिन्नी, एक जिन ने कहा मैं लेकर आता हूं हुजूर। कितनी देर में लाओगे? कहा कबला अन तकूम मिन मकामिक, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले मैं ले आऊंगा। ये जिन की ताकत थी, इफरीत की ताकत थी। कहा मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा, लेकिन आप इस पर राजी ना हुए। आप इस पर राजी? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम बिनल किताब, उसने कहा जो किताब का आलिम था। अना आती का भी, मैं लेकर आता हूं, मैं लेकर आता हूं। यहां पर एक बात काबिल गौर है, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा मैं दुआ करता हूं, अल्लाह से गिड़गिड़ाता हूं और दुआ करता हूं तो अल्लाह पूरी कर देगा, ये नहीं कहा। उन्हें आना ज़मीर है
और ज़माइर जात पर दलालत करते हैं। उन्होंने अपनी जात की बात की, कहा आना मैं खुद लेकर आता हूं, आना आती का भी मैं लेकर आता हूं। कितनी देर में? कहा देर काहे की? ये नहीं कि तुम आंखें बंद करो और खोलो, नहीं। कहा कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आंख पलक झपकने से पहले नहीं आएगा। फलम्मा राहु मुस्तकिर्रन इंदहु, अभी बात ही हो रही थी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुशादा फरमाया तो तख्त उनकी हुजूर में हाजिर था। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया तख्त को देखकर, ताकि आने वाली नस्लें उनके लिए ये मशअल राह हो। उन्होंने फरमाया काला हाज़ा मिन फतल रब्बी। अब थोड़ा सा पीछे चले, किताब के आलिम ने क्या कहा? मैं लेकर आता हूं। जब आ गया तो कहा ये अल्लाह का फजल है। जरा पीछे चलिए, आना आती का भी, मैं लेकर आता हूं, मैं लेकर आता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल है। वो बताना चाहते हैं कि वली की ताकत अल्लाह का फजल होती है। अब यहां पर वो एक बात कहते हैं जी ये तो वली की करामत है, ये तो करामत है। तो हम कहते हैं कि इससे आपने खुद मान लिया कि वली की ताकत अल्लाह की, ये तो आपने खुद बात मान ली। हम भी यही कहते हैं कि ताकत देने वाला अल्लाह है, उसका इजहार वली से हो रहा है। अब शीशे के सामने, अब शीशा साफ शफाफ सूरज के सामने करो तो शीशे में क्या चमकेगा? कोई बेवकूफ ये कहेगा कि ये शीशे वाला सूरज ये उस सूरज की जुज है, ये उसका टुकड़ा है। कोई बेवकूफ ये कहेगा कि वो आसमान से उतरकर ये शीशे के अंदर घुस गया है। वो ये नहीं, ये वो नहीं, लेकिन इससे उसका पता चलता है। ये वो नहीं, वो ये नहीं जो आईने के अक्स वाले सूरज को असली सूरज कहे वो बेवकूफ है। जो इसको टुकड़ा कहे वो भी बेवकूफ है। जो इसे जुज कहे वो भी बेवकूफ है। जो कहे वो उतरकर इसके अंदर घुस गया, हुलूल कर गया, वो भी बेवकूफ है। अक्लमंद, साफ शफाफ कल्बो सलीम वाले और रोशन फिक्र वाले यही कहेंगे कि भाई ये वो नहीं, वो ये नहीं, लेकिन ये उससे जुदा भी नहीं है। वली का नूर, वली की ताकत, वली की करामत, ये अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, अब अगर माफौकल असबाब किसी से सवाल करना ये शिर्क है
तो इन टूटियों वाली जो कंपनी है, इनसे पूछो कि अल्लाह के नबी को इस मसले का इल्म था या नहीं। तो वो तख्त तो था सैकड़ों मीलों पर, और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कमरा था, कमरे के अंदर कमरा था, उसके अंदर कमरा था। कहते हैं कि 7वीं कमरे में वो तख्त था और मुकफ्फल दरवाजा था। अब गया कौन, आया कौन, तख्त को पकड़ा किसने, ताले को खोला किसने है? तो क्या अल्लाह के नबी को यह इल्म नहीं था माज़अल्लाह कि मा फौकल असबाब सवाल करना यह शिर्क है? तो अगर यह शिर्क होता तो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कभी भी ये बात ना फरमाते। अगरचे मा फौकल असबाब और मा तातुल असबाब की तकसीम ना कुरान में है ना हदीस में है, लेकिन हम तो तुम्हारा जवाब देने के लिए फिर भी तैयार हैं। इससे पता चला कि अल्लाह के महबूबों की मदद किसी गैर की नहीं, ये अल्लाह की मदद है। मैं इस मसले को आपकी खिदमत में कुरान की रोशनी में एक और तरह पेश करता हूं। बताइए, हर चीज का खालिक कौन है? हर चीज को पैदा करने वाला कौन है? खेतियां उगाने वाला कौन है? अब कुरान से पूछते हैं। फाजी किराम बैठे हैं, उलमा बैठे हैं भी, अगर मैं आयत गलत पढ़ूं तो फौरन मुझे गलती पर तंबीह करना। अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उनकी मिसाल जो अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, कमसल हब्बा, उनकी मिसाल एक दाने जैसी है। कौन सा दाना? अब अल्लाह तारीफ कराता है, अम्बतत सबआ सनाबिला, वो दाना जिसने 7 बाली उगाई। फी कुल्ले सुम्बुलतुम मियातु हब्बा, हर बाली में 100 दाना। एक था 700 हो गए। अब बताओ खेती कौन उगाता है? अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में? वो दाना कमसल हब्बा अम्बतत नाबता यनबो, तो इसका माना है उगना, और जब इसको बाप इफाल पर लाए तो इसका माना हुआ उगाना। अब अल्लाह फरमाता है कि उस दाने ने 7 बाली उगाई। कुरान की बात है, कुरान की बात है, कुरान की बात है। खालिक तो अल्लाह है, उगाने वाला तो अल्लाह है। कुरान कहता है दाने ने 7 बाली उगाई। दाने ने 7 बाली उगाई, दाने ने 7 बाली उगाई। किसी का तर्जमा देख लेना, यही तर्जमा अरबी ग्रामर के एतबार से यही बनता है, दाने ने 7 बालियां उगाई। मौलाना कहीं शिरक तो नहीं हो गया? ये तो कुरान की बात है। अगर हम कहते नबी ने ये चीज उगाई है तो हम पर कुफर का फतवा, शिर्क का फतवा पक्का था आपकी जानिब से। अब हमें बताओ, कुरान कहता है दाने ने 7 बालियां उगाई। जालिमो, तुमने नबी वली को दाने जितना भी नहीं समझा। अल्लाह याज़ु बिल्लाहि ताला, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है,
लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज इसके सर पर है। ये तो वो है जिसको बनाकर उसने खुद कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब कुरान कहता है कि दाने ने 7 बालियां उगाई। अब बताओ बालियां किसने उगाई? कुरान तो कहता है दाने ने उगाई। चलो एक और आयत पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदासिहा। मिम्मा उसमें से, तुम्बितुल अर्दु जो जमीन उगाती है। पहले दाने ने उगाया, अब कुरान कहता है जमीन उगाती है। जमीन उगाती है। अब बताओ अल्लाह उगाता है या जमीन उगाती है? कुरान तो कहता है जमीन उगाती है। फिर ये मामला क्या हुआ? तवज्जो हो तो अर्ज करो। उलमाए अहले सुन्नत ने शुरू से फरमाया था कि एक होती है हकीकत, एक होता है मजाज। तुमने हकीकत और मजाज की नफी की। तुमने कहा कोई मजाज वगैरह नहीं है, बस हकीकी मान है। तो अब 2 जवाब इसका। जमीन उगाती है, दाना उगाता है। हदीस में आका फरमाते हैं असमत सुरमा आंखों में डाला करो। ये सुरमा आंखों, ये पलकों को उगाता है। सुरमा पलकों को उगाता है, हुजूर ने फरमाया। खेती जमीन उगाती है। दाने ने 7 बालियां उगाई। और मेरे भाई, कभी जाहिरी निस्बत सबब की तरफ भी कर दी जाती है। कभी जाहिरी निस्बत सबब की। इधर आपके इलाके में कोई दरिया या बड़ी नहर है? कोई एक जरा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा ना खड़ा हो जरा, कोई हो जाओ या कोई ऐसी गल नहीं। दरिया या नहर? नहर भी बोलो ना। नहर आपने देखी है? चलती है या बंद है? नहर चलती है। लो जी, पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, सैकड़ों का इज्तिमा है। अगर ये साबित कर दे कि नहर चलती है, मैं अभी इन्हें 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। बा यो ही समझा रहा है। अब देखो एक पढ़ा लिखा आदमी है और कितना फट उसने कहा नहर चलती है। जब मैंने तवज्जो दिलाई तो कहते हैं नहर नहीं चलती, पानी चलता है। अच्छा, अब जिससे भी पूछो यार नहर बंद है कि चलती? यार चलती है नहर। क्या ये सब बेवकूफ लोग हैं? माज़अल्लाह नहीं। ज़हरी निस्बत कभी सबब की तरफ भी कर दी जाती है। नहर नहीं चलती, पानी चलता है। लेकिन कहते हैं नहर चल रही है क्योंकि नहर पानी के चलने का सबब है। जमीन नहीं उगाती, दाना नहीं उगाता, जमीन नहीं उगाती। अल्लाह ने इसको उगने का सबब बनाया है। इसलिए उगाने की निस्बत जब अल्लाह ने मजाजी तौर पर दाने की तरफ कर दी, जब मजाजी निस्बत जमीन की तरफ जायज है, तो दाता अली हजवेरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा?
ये मजाजी निस्बत फरीदुद्दीन गंजे शकर की तरफ करनी क्यों नहीं जाए? सुल्तानुल औलिया, रईसुल औलिया, गौसुस साकलैन, गौसुल आजम, गौसुल अरफा, गौसुल अकमल सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तरफ क्यों नहीं जाए? जब मजाजी निस्बत जमीन की तरफ जायज है और शिरक का कोई शुबा नहीं, तो नबियों की तरफ मजाजी निस्बत करने से क्यों शिरक लाजम आएगा? इसी तरह हम कहते हैं अल्लाह के मुकर्रब बंदे ये अल्लाह की मदद के हुसूल का सबब हैं, ये अल्लाह की रहमत के हुसूल का सबब है। जैसे सबब की तरफ मजाजी निस्बत करना दूसरी अशिया की तरफ शिरक रही, इसी तरह मजाजी तौर पर यह कहना गौसे आजम मददगार है, दाता अली जवेरी मददगार है, अंबिया अलैहिस्सलाम मददगार है, ओ भाई ये सबब है और सबब की तरफ निस्बत करना ये कुरान मजीद की तालीम में शामिल है। अब पढ़ो वैया कनस्ताइन को, अब माना समझ आया? वैया कनस्ताइन का अब माना वाजे हुआ। अच्छा, बंदा जिहाद में हो, लड़ाई कर रहा और जान जाने का खतरा है कि किसी वक्त भी मैं शहीद हो सकता हूं, बंदे को पता चल जाए मेरी मौत का वक्त करीब है, वो तो सारे गुनाहों से तौबा करेगा ना, या अल्लाह मुझसे जो कमी बेशी हुई मुझे माफ करना, कि ऐन जिहाद में वो शिरक करेगा माज़अल्लाह। कोई अक्लमंद ऐसा है? ओ भाई, नबी के आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मदीने से दूर, विसाल के बाद मदीने से दूर अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफा बिला फसल सैयदुस सहाबा अफसलुन नास बादल अंबिया सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिलाफत मुबारक का आहद है और खत्मे नबूवत का एक डाकू मुसैलमा कज़्ज़ाब, 40,000 उसकी फौज थी, सहाबाई कराम की तादाद 20,000 थी। ऐन वक्त शहादत जब वो गर्दने काट रहे थे खत्मे नबूवत के मुनकरों की, खत्मे नबूवत के डाकुओं की, जब सहाबा गर्दने काट रहे थे, खुद शहीद हो रहे थे, मदीने से दूर है, वक्त शहादत है, नबी के विसाल के बाद की बात है, तलवार भी मारते हैं, साथ या रसूल अल्लाह भी कहते हैं। भाई आपने तो कुरान मोहल्ले के मौलवी से पढ़ा है, और जो मदीने से दूर शहादत के वक्त या रसूल अल्लाह पुकार रहे थे, इन्होंने तो कुरान खुद हुजूर से पढ़ा है। इन्होंने तो कुरान हुजूर से पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें हुजूर ने किताब और हिकमत की तालीम दी है। अगर इसमें शिरक का कोई शायबा होता तो मेरे नबी के मुकद्दस असहाब मदीने से दूर हुजूर के विसाल के बाद ऐन बवक्त शहादत कभी भी या रसूल अल्लाह ना कहते, क्योंकि शिरक में
दूर और नजदीक की कोई कैद। अगर दूर से या रसूल अल्लाह कहना शिरक है तो फिर करीब से भी शिरक होगा। अगर बादत विसाल कहना शिरक है तो फिर हयात तय्यबा में भी कहना। अब कोई हदीस की किताब उठा लो, एक एक सफ़े पर कई कई बार लिखा होगा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये कहने वाले कौन थे? हुजूर के मुकद्दस असहाब। अगर दूर से शिरक होता तो करीब से भी शिरक होता, फिर ये कभी जुमला जुबान पर न लाते। अब वैयक नस्तईन 14वीं सदी के बाद ये टूटियों वाले को समझ आया और सहाबा को समझ ना आया। माज़अल्लाह, चलो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ये जो अर्ज करने लगा हूं ना, तवज्जो से समात फरमाइएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, उनका तुम तशहुद पढ़ना नमाज में, मिकदारे तशहुद बैठना ये फर्ज है। ये आखिरी कादे की बात कर रहा हूं। और तशहुद पढ़ना ये वाजिब है। एक लफ्ज भी रह जाए तो वाजिब तर्क हो गया। अब सईदा साहब के बगैर उसकी कमी पूरी नहीं। अब नमाज में पढ़ते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे भाई, ये अस्सलामु अलैका ये क्या है? अस्सलामु अलैका ये क्या है? काफ ज़मीर मुखातब की है। और जब इसम मुअर्रफ बिल लाम हो तो उस पर अय्युहा दाखिल करते हैं। असल में ये इबारत इस तरह है, इसमें लफ्ज या दाखिल है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। और ये जो लफ्ज या है ना, ये कायम मकाम अदऊ की होता है। जब तरकीब करे तो ये कायम मकाम अदऊ की होता है। और अदऊ का माना है मैं आपको निदा कर रहा हूं, मैं आपको। अब जो पढ़ता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, वो कहता है या रसूल अल्लाह, मैं आपको निदा कर रहा हूं, आप पर अल्लाह का सलाम है और अल्लाह की रहमतें हो। अगर ये पुकारना शिर्क है तो फिर तो हर नमाजी मुशरिक है। और खुद ये टूटियों वाली सरकार ये खुद मुशरिक है। वो कहते हैं जी असल में बात ये है कि ये मिराज की रात में जो अल्लाह रसूल ने आपस में कलाम किया था ना, हम उसको बतौरे हिकायत के पढ़ते हैं, बतौरे हिकायत के पढ़ते हैं। इसमें 2 बातें समात फरमाई। पहली बात कहते हैं बतौरे हिकायत के पढ़ते हैं। अब बताओ तशहुद पढ़ना ये हिकायत है या वाजिब है? और वाजिब में तो इंशा होता है, वाजिब में तो नियत होती है अदा करने की, इसमें तो इंशा है। इसका मतलब है कि आप ये हिकायत मिराज वाली बात करके आपने तस्लीम कर लिया कि आज तक आपने अपनी तरफ से हुजूर को कभी सलाम किया ही नहीं है। मेरे भाई, हिकायत में इंशा नहीं होता, अपनी तरफ से सलाम कहना नहीं होता। कहा जी मेरा सलाम हजरत को पेश कर देना, ये तो हिकायत है, मैंने अपनी तरफ से तो सलाम नहीं कहा, आपका सलाम दिया। लेकिन नमाज में हुजूर को सलाम कहना ये वाजिब है हर नमाजी पर। लेकिन
ना रहे बांस न बजे। अगर कोई इंजीनियर, टूटियों का इंजीनियर या कोई जाकर नलायक उसका मानने वाला, या मुफ्त के मुफ्ती तारक मसूद जैसे गिरोह से ताल्लुक रखने वाला मुझे पूरे जखीरा हदीस से एक सही हदीस दिखा दे कि नबी ने फरमाया हो कि इसको तुमने बतौर हिकायत पढ़ना है, मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। जब अल्लाह के नबी ने एक बात फरमाई नहीं है तो तुमने अपनी तरफ से दीन में दाखिल कर ली, अपनी ख्वाहिश नफसानी की तकमील के लिए एहदास फिर दीन का इर्तिकाब करते हुए तुमने अपनी तरफ से बात कर ली और उसे किताब और सुन्नत का नाम दे दिया। अब असल बिदती कौन हुए? है? तो अब जो नमाज पढ़ता है ना, नमाज पढ़ता है, वो ये जुमला कभी नहीं कह सकता कि अल्लाह के प्यारे नबी को या के साथ निदा करना शिर्क है, या फिर बदलो अस्सलामु अलैका को बदलो। लेकिन तुम कैसे बदलोगे? ये तालीम आका अलैहिस्सलाम ने खुद दी है कि इस तरह पढ़ा करो। और सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन दुआए मुस्तफा, मतलूब मुस्तफा, तमन्नाए मुस्तफा, महबूब मुस्तफा, मतलूब मुस्तफा, चाहते मुस्तफा उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना के मिंबर पर, मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठकर जो तशहद लोगों को सिखाते थे उसमें यह भी तालीम करते थे, यूं कहा करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब पता चला कि वह इय्याक नस्तईन का क्या माना है। कि इसका माना है या अल्लाह हकीकी मुस्तकिल बिसात मददगार आप ही हैं। ये आपकी मर्जी है कि किसी वली, फरिश्ते, नबी के जरिए मदद फरमाए या बगैर किसी वास्ते के मदद फरमाए। मदद बिल वास्ता हो तब भी आपकी है, बिला वास्ता हो तब भी आपकी है। और ये अकीदा सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का है। व इय्याक नस्तईन। अब इसका काफी सारा माना वाज़ेह हो गया। मुझे 1 घंटा हजरत ने अता फरमाए। कितने मिनट बाकी? हाँ जी, हो गया जी। अच्छा, व इय्याक नस्तईन का अब जो माना है वो किसी कदरे उम्मीद है कि आप पर वाज़ेह हो गया हो। तो इससे पता चला कि अल्लाह के मुक़र्रबीन, महबूबीन, उनकी मदद किसी गैर की मदद नहीं है, वो अल्लाह की मदद है। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। किसी साहब ने कोई सवाल करना हो तो उसे इजाजत है। किसी साहिब ने कोई सवाल करना हो तो उसे इजाजत है, वो कर सकता है। कोई नहीं? वह आखिर दावा जी कबर से आखी दी है जी। ये बड़ा लम्मा चौड़ा उत फटा पै जाता है। पहली बात कि जो शरी अहकाम है उनकी चंद किस्में हैं। फर्ज, वाजिब,
सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह। ये जो कब्र पर आजान है, अहले सुन्नत व जमात ना तो इसे फर्ज कहते हैं, ना इसे वाजिब कहते हैं, ना इसे सुन्नत कहते हैं, इसको कम से कम मुबाह कहते हैं। और मुबाह में जब नीयत अच्छी हो अल्लाह की रिजा की, तो वो मुबाह काम फिर मुस्तहब हो जाता है। अब इस पर एक इब्ने माजा की हदीस सुन लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम अजान अहले सुन्नत व जमात की बास जगह पर ये क्यों काम किया जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबी रसूल है, एक मैयत को दफन किया। ये सही सुनन इब्ने माजा में हदीस है। और उन्होंने दुआ मांगी दफन के बाद, या अल्लाह इसको अजाब से बचा, या अल्लाह इसको शैतान से बचा, इसको। अब वो तो फौत हो गया, कब्र बन गई, अब ये मुकल्लफ नहीं रहा। अब ये क्या माना कि इसको शैतान से बचा। पूछने वाले ने पूछा कि ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अल्लाह इस मैयत को शैतान से बचा। उनका नहीं, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह यकूल, मैंने हुजूर से सुना था, हुजूर ने एक मैयत के बारे ये कहा था, अल्लाह इसे शैतान की शर से बचा। अब इस हदीस से इतनी बात वाज़ेह होती है कि हिसाब के वक्त शैतान का भी अमल दखल होता है। ये बात समझ आ गई। और अब सही हदीस है, आका फरमाते हैं जहां अजान पढ़ी जाए वहां पर शैतान भाग। मुफ्ती साहब, मेरा छोटा सा सवाल है कि अजान का जब हम जवाब देते हैं तो उसमें अक्सर जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो उस वक़्त मैं भी अक्सर ऐसे ही करता था कि अंगूठे चूम के हुजूर पे दरूद शरीफ पढ़ दिया। अब इस जुमले का जवाब किस तरह दिया जाएगा, इसमें आप वजाहत फरमा दीजिएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब कैसे दिया जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, दीगर कुतुब हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान कहे फ़क़ूलू बिस्ला मा यक़ूलुल मुअज्जिन, तुम भी वही कहो जो मुअज्जिन कहता है। तो जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, तो सुनने वाला भी कहेगा। जब कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सुनने वाला भी। और जब मुअज्जिन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो सुनने वाला भी ये कहेगा। जी हो गया जवाब। ये सही मुस्लिम शरीफ की है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये जो मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ, ये मुझसे गुजरात में एक मजजूब ने पूछा था। जैसा आपने बयान किया है बिल्कुल से मिलता। जब हज़रत बल्कीस मलका बल्कीस का तख्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन लाएगा, तो वो सवाल ये था कि उनकी इजाज़त के बग़ैर किसी भी चीज़ को ले आना ये चोरी के ज़िम्रा में आता है। तो इस सिलसिले में क्या अम्बिया को ये इख्तियार हासिल है कि वो उनकी इजाज़त के बग़ैर वो तख्त वहाँ से लेकर आए, तो ये चोरी के ज़िम्रा में ये जो शरी अहकाम होते हैं ना, एक होते हैं तकवीनी उमूर, एक होते हैं शरी अहकाम। जो शरी अहकाम है इनका जो ताल्लुक है वो जाहिर से होता है, बातिन से नहीं होता। वरना सुलेमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हाँ जी, वो जो वाक़या सूरत ताहा में 16वें पारे में जो सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल किया था, हाँ जी, और आपने वो कश्ती का फट्टा तोड़ दिया था। अब किसी का नुकसान करना जायज़ है नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक बातनी उमूर से था। ठीक, इसलिए ये जो मसला है इसका ताल्लुक बातनी उमूर से है। जी
वो दूसरे दोबारा ज़रा सवाल सुनिए कि दूसरी कंपनी वो जो कहती है नबी अलैहिस्सलाम खुद इल्म गैब नहीं जानते से बात को जरा मुख्तसर फरमाएं क्योंकि टाइम कम है, सवाल पूछें बस। सवाल यही कि वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम खुद इल्म गैब नहीं जानते, जो अल्लाह ताला उनको बताता है वो जानते हैं, और साथ वो ये आयत पढ़ते हैं तिल का मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, ये गैब की खबरें हैं जो अल्लाह ताला। हमने ये कब दावा किया है कि अहले सुन्नत का ये मसलक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताने के बगैर जानते हैं? ये तो अहले सुन्नत का अकीदा ही नहीं है। अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जितना इल्म है वो सारे का सारा मेरे रब का दिया हुआ इल्म है। जी हो गया जी, चलो। मेरा ये सवाल है कि आपने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु के मुतालिक जो कलिमात निदाएँ उसमें बहुत अच्छी तफसील बयान की है। तो ये भी इतराज़ किया जाता है कि ये हुज़ूर ये जो कहते हैं कि हिकायतन हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हुज़ूर ने जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो वो फिर इसी तरह कहते थे अय्युहन नबिय्यु, जबकि उनको मुतकल्लिम के ज़मीर के साथ बोलना चाहिए था। तो हम भी इसी तरह हिकायतन ही जिस तरह हुज़ूर ये कहते थे हम भी इसी तरह ही उनके कलिमात को दोहरा रहे हैं। आपका सवाल किसी को समझ नहीं आया? किसी को समझ आया? किसी को समझ आया? क्या असल में आप जो कहना चाहते हैं, जो मैं समझाऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात पर कैसे सलाम भेजते, ये कहना चाहते हैं, ठीक? तो क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात इसी तरह फरमाते थे, हाँ जी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुजूर की तालीमात से है उम्मत के लिए कि तुम यूं कहो, ये हुजूर का फरमान है कि तुम यूं कहो। बाकी हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे पढ़ते थे वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, लेकिन उम्मत के लिए तालीम है कि तुम यूं पढ़ो, कहो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जी हुजूर, एक सवाल ये है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला आप जब अज़ान दिया करते थे और आज जब हम लोग अज़ान देते हैं तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आगे दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो एक जेहलमी का फालवर था, उसने कहा था क्या ये दुरूद पाक जो आप पढ़ते हो किस नीयत से पढ़ते हो? तो मैंने कहा हम प्यार से पढ़ते हैं। तो आगे से इनकाउंटर सवाल ये है, आपको हज़रत बिलाल हबशी से ज़्यादा प्यार है कि वो ये दुरूद पाक नहीं थे पढ़ते और आप पढ़ते हैं? वो दुरूद नहीं पढ़ते थे, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? एक होता है अदम नकल, एक होता है अदम वजूद। अदम नकल अदम वजूद की दलील नहीं होती। ये ज्यादा से ज्यादा अदम नकल है, तो इससे अदम वजूद कैसे आया? लाजम आया। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में हदीस बयान फरमाई। एक माई साहबा सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ के इर्द गिर्द जो मकान थे, मेरा मकान उनसे ज्यादा ऊंचा था। सैयदना हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु फजर की अजान कहने के लिए मेरे मकान की छत पर आकर बैठ जाते और तुलुए फजर का इंतजार करते रहते। जब पौ फुटती, फजर तुलू होती, तो माई साहबा से आबिया फरमाती हैं कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ
इस बात पर कि कुरैश तेरे दीन को कायम करें, इन्हें ऐसा बना दे। सुम्मा युअज़्ज़िनु, फिर अजान कहते थे। पहले दुआ मांगते थे, फिर अजान कहते थे। माई साहबा सियाबिया कहती हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहती हैं अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानती कि हजरत बिलाल ने अजान से पहले कभी इन लफ्जों को छोड़ा हो। तो ये कहना कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान से पहले कुछ नहीं पढ़ते थे, ये झूठ है। दुआ मांगना हदीस से साबित है। अब तवज्जो से सुनना, जब दुआ मांगना साबित है तो बताओ सलात जिसको हम दरूद कहते हैं, बताओ ये दुआ है या नहीं है? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सलात बमाना दुआ है, बल्कि हदीस में भी इसको सलात को दुआ कहा गया है। तो जब दुआ मांगना साबित हो गया तो दरूद खुद ब खुद साबित हो गया। अच्छा चलो, जो कहते हैं भी पहले नहीं पढ़ना, चलो बाद में पढ़ लिया करो। बाद में पढ़ना मुस्लिम शरीफ की सही हदीस से साबित है। हुज़ूर सलाम ने फरमाया, जब मुअज्जिन अजान कहे तुम वही कहो जो मुअज्जिन कहता है। जब अजान मुकम्मल हो गए, आका फरमाते हैं फिर तुम ये कहो, सुम्मा सल्लु अलैया, अजान के बाद मुझ पर दुरूद पढ़ो। फिर ये कहो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा इला आखिरिही। हुजूर फरमाते हैं जो ऐसा करेगा वाजबत लहू शफाती, मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। अब अजान के बाद तो दुरूद पढ़ना हुजूर का हुक्म है और सही मुस्लिम की हदीस है। चलो पहले ना पढ़ो, तुम बाद में पढ़ लिया करो। यक न शुद्ध दो शुद्ध तुसी बाद में पढ़ते रहो, असि पहले पढ़ते रहने। जी मौलाना हो गया जी, हो गया जवाब। चलो मसलन 40वां हिस्सा ज़कात दा सोना चांदी पैसे, ये 40वां हिस्सा जो साल माल उत्ते गुजर जाए, ठीक, फिर बंदे ने कर्ज ना देना हो, अगर कर्ज देना है तो कर्ज विचों मिना करके साल तो पहले उनकी ये मिकदार जिहड़ी है कम ना हो, ठीक। अगर साल बाल के गुजर गया 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या दोवें शैयां मिला के किसी एक मिकदार को पहुंच जाए तो उहदे उत्ते साल गुजर जाए, उहदा 40वां हिस्सा ज़कात दा ये फर्ज है। और जमीन जिहड़ी उहदे अंदर उशर हुंदा है। हज़रत किबला पीर सैयद सज्जाद अली शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया फरमा रहे हैं, ऐसा इमाम जो वाजिबात को छोड़ दे। अगर कोई इमाम जान बुझ के वाजिब छोड़े तो नमाज बातिल हो जाती, और अगर भुल के छड़ दिता है तो फिर सजदा साहब लाजम है, और उहदी सजदा साहब अदा करने नाल वो कभी पूरी हो जाएगी। माशाअल्लाह।